स्त्री 2 की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ इसकी एंडिंग होती है। हम देखते हैं कि जब स्त्री श्रद्धा कपूर को मारने वाली होती है तब राजकुमार राव उर्फ विक्की स्त्री की चोटी काट देता है। चोटी के कटने से स्त्री कमजोर और पावरलेस हो जाती है। स्त्री 2 के शुरुआत में देखते हैं कि स्त्री के चले जाने के बाद गांव में दूसरा शैतान आता है। उस शैतान का नाम सरकटा होता है। यह शैतान जमीन के अंदर से आता है। सरकटा शैतान के पास एक गजब की पावर होती है। वह अपने शरीर से सर को अलग करके दोबारा जोड़ सकता है। हम देखते हैं कि मूवी की शुरुआत में जब सरकटा जमीन फाड़कर आता है बाहर तो वह लड़कियों का शिकार करने लगता है। सरकटा चंदेरी गांव में घूम रही लड़कियों को देख लेता है जो घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है। सरकटा उसके पास धीरे से जाता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। इससे इस कहानी से यह पता चलता है कि स्त्री के जाने के बाद एक नई मुसीबत आ गई है जिसका नाम है सरकटा। इसके बाद चंदेरी गांव का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहले रुद्र भैया को देखते हैं जो कि अपनी जिंदगी से बहुत खुश होते हैं। अचानक उनके पास एक पत्र आता है जो कि उनको किसी अनजान व्यक्ति ने पत्र भेजा था। जब वह पत्र को खोलते हैं उसमें चंदेरी गांव के कई पुराने पन्ने मिलते हैं। उस पुराण में सरकटे शैतान के बारे में लिखा होता है। चंदेरी पुराण वह पुस्तक है जिसमें चंदेरी गांव के इतिहास के बारे में लिखा है। वो यह जानना चाहता है कि सरकटा कौन है। उसमें एक चिट्ठी होती है जिसमें लिखा होता है कि वह आएगा। रुद्र भैया यह सब पढ़कर घबरा जाते हैं और वह विक्की के पास चले जाते हैं। विक्की जो अब गांव का हीरो बन चुका है। विक्की जो कि श्रद्धा के ख्वाब देख रहा होता है। रुद्र भैया को श्रद्धा समझ के किस कर लेता है तो रुद्र भैया उसमें एक थप्पड़ भर देते हैं। थप्पड़ खाते विक्की होश में आ जाता है। उसे सरकटे के आने का खबर बताते हैं परंतु विक्की उनकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वह श्रद्धा के बारे में सोच रहा होता है। विक्की बिट्टू के पास जाता है जो कि बिट्टू उसका दोस्त होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि कुछ सालों के अंदर कई लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं और उन लोगों को यह पता नहीं है कि गांव छोड़कर कहां गई वह लड़कियां। गांव वालों का मानना था कि लड़कियां ने भागकर लव मैरिज कर ली है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम चिट्ठी है। वह बिट्टू से मिलने आती है। वह मॉडर्न है। बिट्टू उससे बहुत ही प्यार करता है। रात के समय बिट्टू विक्की को लेकर चिट्ठी के घर जाता है। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को कहानी सुना रहा होता है और वह घर के बाहर आकर विक्की से बात करता है। तभी वहाँ विक्की और बिट्टू को किसी के होने का आवाज होता है उनके पीछे, पर वहाँ पे कोई नहीं होता है। सरकटा जो कि चिट्ठी के रूम में चला जाता है और उसे अपनी साथ ले जाता है। लेकिन जब सरकटा चिट्ठी को पकड़ता है तो चिट्ठी जोर जोर से चिल्लाती है। उसके चीखने से घर वालों को नहीं बल्कि बाहर खड़े विक्की और बिट्टू को ही पता चल जाता है। विक्की और बिट्टू आवाज सुनकर दोनों ही छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि चिट्ठी अपने रूम से गायब हो चुकी है और उसके कमरे की जो दीवारें हैं टूटी हुई हैं। उस टूटी हुई दीवार को देखकर लगता है कि जैसे कोई बड़ा आकार का व्यक्ति उसे तोड़कर निकला हो। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये थी कि उस दीवार में सिर की आकृति नहीं थी। यह सब देखकर विक्की और बिट्टू डर जाते हैं। वहाँ के लोग आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं और चिट्ठी को ढूंढने लगते हैं। तभी रोड पर उन्हें एक व्यक्ति बताता है कि किसी को रोड पर से चिट्ठी को ले जाते हुए देखा है। उसने बताया कि जिसने चिट्ठी को लेकर गया है उसका सिर नहीं था, सिर्फ शरीर था। यह बातें सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी विक्की नोटिस करता है कि जंगल की तरफ श्रद्धा खड़ी है जो कि विक्की से मिलने के लिए अकेले खड़ी है और वह श्रद्धा से मिलता है और वह श्रद्धा से मिलकर पूछता है कि अब तक तुम कहाँ थी। श्रद्धा विक्की को बातों ही बातों में इग्नोर कर देती है और वह कहती है कि इस गांव में एक माया राक्षस आ गया है जिसका नाम सरकटा है। वह कहती है कि जिस तरह स्त्री आदमी को टारगेट करती है उसी तरह सरकटा औरतों को टारगेट करता है और वो ऐसी स्त्री को टारगेट करता है जो कि आज के जमाने में मॉडर्न हो। जैसे ही वो बात करती है फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब विक्की सरकटे के बारे में जान लेता है और उसे यह भी यकीन हो जाता है कि सरकटा नाम का एक राक्षस भी है। इसके बाद विक्की रुद्र भैया के पास जाता है और वह देखता है कि वहाँ उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। जहाँ जाके वह दोनों सरकटे के बारे में बात करते हैं। रुद्र भैया सरकटे के बारे में सारी जानकारी देते हैं। इस पर रुद्र भैया बताते हैं कि वह कुछ समय से सरकटे की जानकारी के बारे में पता कर रहे हैं। इसी कारण से वह सरकटे के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं अब तक। वह बताते हैं कि
सरकटा बहुत ही सालों पहले हुआ करता था। उस समय जिस समय पर स्त्री हुआ करती थी, सरकटा एक इंसान हुआ करता था जो कि साइज में बड़ा था, कि अमीर और दारूबाज इंसान था जो कि औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। और स्त्री उस समय वेश्या थी। जब स्त्री ने किसी से प्यार किया और शादी कर ली थी, तब सरकटे को बहुत ही गुस्सा आया था, इसलिए उसने स्त्री के पति बच्चों को जलाकर मार दिया था। उससे यह पता चलता है कि स्त्री की एक बेटी भी हुआ करती थी। जब सरकटे ने स्त्री और उसके पति को मार दिया, तब उसकी बेटी छोटी थी। तब स्त्री मरकर चुड़ैल बन जाती है और सरकटे का सिर काट देती है। इसी कारण से उसका नाम सरकटा पड़ गया था। जब तक स्त्री गांव में थी तब तक सरकटा कैद में था। जैसे ही विक्की ने स्त्री की चोटी काट दी, वैसे ही स्त्री कमजोर हो गई और वो गांव छोड़कर चली गई। जैसे ही स्त्री के साथ ये सब हुआ, वैसे ही सरकटा आजाद हो गया और वह बाहर आकर औरतों को शिकार करने लगा। क्योंकि सरकटा अभी भी पुरानी सोच का था। उसकी सोच यह थी कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए और उनके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सब कुछ जानने के बाद भी सब लोग सोचने लगते हैं कि सरकटे को अब कैसे हराएंगे और चिट्ठी को कैसे बचाएंगे। यह सब सोचने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग सोचने लगते हैं कि सबसे पहले उन्हें स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि पहले भी स्त्री ने उसे मारा था। इस बार भी स्त्री उसे हरा सकती है, इसलिए लोग स्त्री को ढूंढने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन उनको याद आता है कि विक्की और बिट्टू का दोस्त जना ही एक स्त्री को ढूंढ सकता है, क्योंकि जना के अंदर स्त्री का अंश था। विक्की और बिट्टू जना को ढूंढने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि जना के घर में एक भेड़िया है। विक्की और बिट्टू के आते ही वह भेड़िया घर से भाग चला जाता है। वैसे ही वह लोग देखता है कि वो भेड़िया नहीं बल्कि कुत्ता है, इसलिए वो भेड़िया को इग्नोर कर देता है और वे जना को अपने गांव ले आते हैं। चंदेरी गांव में ले आने के बाद विक्की और बिट्टू सब बताते हैं कि विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया और जना को लेकर एक रात के लिए हवेली में जाना चाहते हैं और वे उसे हवेली में ले जाते हैं जहाँ पर स्त्री रहती थी। वे लोग वहाँ पर स्त्री को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ सरकटा आ जाता है जो कि उन लोगों को मारने के लिए तुला रहता है। सरकटा जना पर हमला करता है, जिसके कारण वह सब कुछ टाइम के लिए मर सकता है। फिर वह जिंदा हो जाता है और वह चारों उस महल से निकलकर अपने गांव आ जाते हैं, लेकिन सरकटा उनके पीछे आ जाता है। सरकटा विक्की को मारने वाला ही होता है, तभी श्रद्धा कपूर वहां आ जाती है जो कि काले जादू की योग्य हो चुकी होती है। अब उसके पास स्त्री की चोटी भी होती है, इसलिए वह अपनी चोटी से सरकटे पर हमला करती है, पर इसके बावजूद भी सरकटे पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता और वह वहां स्त्री की खड़ी मूर्ति को गिरा देता है और वहां खुद खड़ा हो जाता है और वह दिखाता है कि अब चंदेरी गांव में उसका राज कायम हो जाएगा। श्रद्धा कपूर सभी लोग जना के घर चले जाते हैं और वहां जाकर जना को बताते हैं कि सरकटा उस पर हमला इसलिए किया था, लेकिन वह मरा नहीं था। उसने उसे मारा और सरकटा मरा नहीं, इसलिए सरकटे की आत्मा एक अड्डे में कैद होती है जो कि एक नरक जैसी होती है, जहाँ पर वह सभी लड़कियां कैद है। उस रात से जब भी उसे आना होता है तो अपनी आंखें बंद करके आता है। वह वहीं पहुंच जाता है जहाँ पे एक दिव्य शक्ति हो। सरकटे की वजह से सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो विक्की के पास जाते हैं। वे विक्की के पास जाते हैं क्योंकि विक्की ने पहले ही एक आत्मा को चंदेरी गांव से को बचाया था, इसलिए वो लोग विक्की से मदद मांगते हैं। इन सब के बीच महापूजा का समय भी नजदीक आ गया था। उससे पहले राक्षस को रोकना जरूरी था, क्योंकि की पूजा के आखिरी तक उसकी शक्तियां बढ़ने वाली होती हैं। इसलिए श्रद्धा विक्की को खंजर ढूंढने के लिए कहती है, जिससे स्त्री की चोटी काटी गई थी, जिससे वह सरकटे को मारा जा सकता था, लेकिन उसे मारने के लिए उसके सामने जाना जरूरी था। इसलिए सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालकर उस पे खंजर पर का वार करने के लिए एक प्लान बनाना होता है। वे लोग गांव में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि सरकटा एक अय्याशी आदमी था और वह इसी प्रोग्राम के कारण ही वह बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की इसके लिए राजी नहीं थी। वह सरकटे के आतंक से डरे हुए थे, इसलिए रुद्र ने अपनी पुरानी प्रेमिका शमा को जो कि एक डांसर थी और उसे चंदेरी में नाचने के लिए बुलाता है। फिर भी गांव में डांस का प्रोग्राम होता है, जिसे देखने के लिए सरकटा वहां आ जाता है। दूसरी ओर श्रद्धा पुराने महल के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह उन लड़कियों को आजाद कर सके। वह जगह है उस दीवार के पीछे थी, जिस पर दीवार पर एक कवच था जिसे
जिससे कोई इंसान उसे पार नहीं कर सकता, इसलिए श्रद्धा उसमें घुस नहीं पाई थी। उधर सरकटा प्रोग्राम में जाता है, वहाँ समा एक लौती लड़की होती है, इसलिए सब मर्द उसे घेर लेते हैं। सरकटा अपनी शक्तियों से उन आदमियों को अपने वश में कर लेता है, फिर उन लोगों को वह अपने रास्ते से हटा देता है और सरकटा समा को उठाकर वहाँ से चला जाता है। पर विक्की की शक्तियाँ सरकटे पर कोई असर नहीं करती है, क्योंकि उस समय रुद्र और जना उस जगह से काफी दूर थे, इसलिए वह सरकटे के वश में नहीं आए थे। लेकिन बिट्टू और बाकी सब सरकटे के वश आ जाते हैं और वो सब घर से लड़कियों को बाहर निकाल कर उनकी फोन छीन लेते हैं। उन सब की सोच सरकटे की सोच की तरह हो जाती है। इसी बीच रुद्र को पता चलता है कि चिट्ठी कहाँ से आई थी। वह लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति उनके पास चिट्ठी भेज रहा है, क्या पता उसे सरकटे को रोकने की जानकारी उसके पास हो। पाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आई थी, इसलिए विक्की, रुद्र और जना वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात पागल आदमी से होती है। वह आदमी सरकटे का वंशज होता है। उसी व्यक्ति ने चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़ दिए थे। वह नहीं चाहता था कि उसके खानदान की बदनामी हो, लेकिन उसे अपने गांव की चिंता थी। उसे पता था कि सरकटा आने वाला है, इसलिए उसने अपने पन्ने चिट्ठी के माध्यम से भेज दिए थे। वह आदमी बताता है कि सरकटे को उसी के अड्डे पे हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। उस जगह पर वही जा सकता था जो ना कि पूरा इंसान हो, ना कि पूरा जानवर हो, और ना ही कोई ऐसा औरत हो। उसमें केवल एक अनोखा इंसान ही जा। फिर वह पागल इंसान भी बताता है कि सरकटा जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि स्त्री नहीं आ जाती, स्त्री की बलि नहीं दे दी जाती। लेकिन स्त्री गांव को छोड़कर जा चुकी है, इसलिए सरकटा पूजा के बाद उन सभी लड़कियों का बलि चढ़ाएगा। इसके बाद विक्की और रुद्र अपने चंदेरी गांव लौट जाते हैं और वह श्रद्धा के साथ सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब महल के पास जाते हैं, जहाँ श्रद्धा अपनी जादू से विक्की के शरीर में चली जाती है, जिसके कारण वह आदमी और औरत दोनों बन जाता है और वह उस दीवार के पार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जना को दिखाया जाता है, जिसके पास दिव्य रोशनी होती है, जिसके कारण से वह श्रद्धा और विक्की को देख रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद श्रद्धा और विक्की अपने शरीर से अलग अलग हो जाते हैं। वह जगह काफी खतरनाक और अजीब होती है। जमीन के नीचे से लावा निकल रहा होता है। वहीं पेड़ के पास सभी अपहरण हुई लड़कियां मौजूद होती हैं। वह सभी सरकटे के वश में थी, जो कि उन सभी की बलि चढ़ाने वाला था। इसलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने वहां आई थी, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी। फिर सरकटा वहां आता है और वह श्रद्धा को मारने लगता है, उसके साथ बाकी लड़कियों को भी मारने लगता है। यह सब देखकर विक्की उस राक्षस के सर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे श्रद्धा जाती है। लेकिन सरकटा मरा नहीं था, लेकिन अब उल्टा हो जाता है। उसके सर के टुकड़े 2 अलग अलग सिर बन जाते हैं। फिर विक्की और श्रद्धा उस सर के जितने टुकड़े करते हैं उतने सिर बन जाते हैं। उसे वहाँ बहुत सारे सर आ जाते हैं, जिनसे उन्हें लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तभी उसी जगह भास्कर आ जाता है, यानी कि भेड़िया, जिसे जना अपनी मदद के लिए बुलाया होता है, क्योंकि भास्कर ना ही इंसान था ना ही पूरी तरह भेड़िया था। वह आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है, इसीलिए वह उस दीवार के अंदर चला जाता है। श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटा से लड़ते हैं। कुछ देर के बाद वह दोनों सरकटे को बराबर का टक्कर देते हैं। फिर भी सरकटा अपने सारे सिर को एक कर लेता है और भेड़िया को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे स्त्री ने सरकटे का वध किया था। वह तलवार पत्थर के बीच में फंसी हुई होती है, इसलिए विक्की उस तलवार को निकाल नहीं पाता है। सरकटा श्रद्धा को पकड़कर उसे तड़पाना चालू कर देता है। वह अपनी चोटी से सरकटे पे वार करती है, लेकिन सरकटा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वह श्रद्धा की चोटी तोड़ देता है और उसे मारने लगता है। फिर श्रद्धा जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिसे सुनकर स्त्री वहाँ पहुँच जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी थी, जिसके सामने की माँ और पति को जलाकर मार डाला था। लेकिन स्त्री श्रद्धा को अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचानती थी। वह श्रद्धा आज भी उसके लिए एक छोटी सी बच्ची थी। इसी कारण से श्रद्धा के बुलाने पे भी स्त्री नहीं आई थी, लेकिन श्रद्धा के बुलाने से स्त्री आ जाती थी और वह अपनी बेटी को पहचान जाती थी। फिर वह सरकटे से लड़ाई करती है। भास्कर को भी होश आ जाता है और वह भी उनकी मदद करता है। उधर विक्की पत्थर में से तलवार निकाल लेता है और वह तलवार वह स्त्री को दे देता है।
जिससे स्त्री सरकटे के सर के टुकड़े कर देती है और लावा में फेंक देती है। स्त्री उसे जलाकर खत्म कर देती है। इसके बाद स्त्री वहाँ से चली जाती है। वहाँ से सभी लड़कियाँ और गाँव वाले सरकटे के वश से आजाद हो जाते हैं। मूवी के लास्ट में श्रद्धा अपनी पूरी कहानी विक्की को बताती है। वह अपनी माँ की मुक्ति कराना चाहती थी, इसलिए उसने काला जादू सीखा था और इसी वजह से श्रद्धा चुड़ैल बन जाती है और वो खुद एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो कि स्त्री को मुक्त कर सके और सरकटे को हराने में उसकी मदद कर सके। तभी विक्की तैयार हो गया था, इसलिए उससे दोस्ती करी और वह अब उससे प्यार हो गया था, लेकिन वह अब रह नहीं सकती थी क्योंकि वह चुड़ैल थी, इसलिए वो वहाँ से चली जा और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।